आवंत्य दुःखदोषंते चिंतामणि आवंत्य विज्ञान दिवाय नमः नामे सर्वमानि तपस्या करने वालों को
रमन भगवान के वर्तमान आप प्रकार हमारे ऊपर अनंत अनंत कार्य है सब जगत जीव रत्न है पावन हो गया परमात्मा
स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए इसका मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग, ये अंगार से अंगार बनने का मार्ग और ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग। कौन सा मार्ग? श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुपहिए मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश किया। तो आचरण से उपदेश किया जाता है वही दीर्घ तुम्हारी और दीर्घकालिक होता है। और परमात्मा की श्रवण से ही श्रवण बने। क्या बने? परमात्मा की श्रवण से ही श्रवण बने। नैसार्गिक भाव में क्या है? उन्होंने क्या है? गुरु भगवान के तत्व का श्रवण किया। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्व की श्रद्धा से क्या हो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, समझ की प्राप्ति हुई, प्रकाश की प्राप्ति हुई। और वो जो है कई भाव में श्रवण बने और अंतिम भाव में तो ऐसे श्रवण बने कि भगवान बन गए। इसलिए हमारे प्रभु का नाम है श्रवण भगवान महावीर स्वामी। जो श्रवण से भगवान बने तो परमात्मा ने हमें श्रवण से श्रवण और श्रवण से भगवान बनने का मार्ग जो है ना, ये हमने अच्छी तरह से किया है। ये आचरण का महत्व है। तो बंधुओं, आज ये प्रथम अवसर है, ये पहला अवसर है कि हम चाहे चातुर्मास में महावीर भवन व्याख्यान कर रहे हैं ना। ये पहला बंधुओं, जीवन में हर पहली चीज का महत्व होता है ना। तो अध्यात्म में प्रथम का क्या महत्व है? आपके यहाँ भी जब आपके यहाँ जो है पहली बहू आती है, घर में पहली बार बहू आती है तो आपको कितनी खुशी होती है। पहली बार जब पुत्र का जन्म होता है तो घर में कितनी खुशी होती है ना। पहली बार जो है आप किसी दुकान का उद्घाटन करते हैं, पहली बार बच्चा स्कूल में जाता है, किसान की पहली फसल जब आती है तो कितनी खुशी होती है ना। नदियों में पहली बार पानी आता है तो कितनी खुशी होती है। तो ये प्रथम का कितना महत्व है। तो अध्यात्म में प्रथम का क्या महत्व है? अध्यात्म में प्रथम का क्या महत्व है? तो बंधु जो है विधि को एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या करते हैं। तो ये प्रथम हमें प्रेरणा देता है कि प्र यानी ऐसा प्रकाश हो जाए। क्या होता है? प्र यानी ऐसा प्रकाश हो जाए कि आगे का शब्द कहता है कि हम जाए, ये संसार हमारा क्या हो जाए, हम जाए। और संसार जब थम जाता है तब हम ऐसे प्रकाश से प्रभु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऐसे प्रकाश से हम प्रभु बन जाते हैं। तो जब ऐसा जीवन में प्रकाश हो जाएगा, जब थम जाएगा संसार और हम चाहे प्रभु बन जाएंगे, तो उसके लिए अपने यहाँ बात चल रही है। अपने यहाँ बात चल रही है कि ये श्रावण का महीना, और इस श्रावण के महीने का महत्व किससे है? श्रवण से। श्रवण में श्रव में एक मात्रा अ की या आ की जुड़ती है तब वो श्रावण बनता है। तो जब अ की मात्रा जुड़ती है तो इसका अर्थ होता है कि हम अ यानी अधिक से अधिक श्रवण करें। श्रावण महीने में अधिक से अधिक श्रवण करें। और जब आ की मात्रा जुड़ती है तो हम क्या करें? हम आत्मा की बातें, अध्यात्म की बातों का क्या है? अधिक से अधिक श्रवण करें। तो श्रवण का कितना महत्व है? तो अपने यहाँ जो बात चली है कि परमात्मा ने एक ही गाथा में जो है ना पूरे इस जो है मोक्ष का मार्ग बता दिया है। और उसकी शुरुआत होती है श्रवण से। श्रवणे नाने विज्ञाने खाने या संज में अना सवे तवे वो बोधाने की सकती। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन कौन सा है? श्रवण का। श्रवण ऐसा करे कि हमारी श्रद्धा बन जाए। श्रद्धा बन जाए और जब श्रद्धा बन जाती है तो जीव क्या हो जाता है? परित्र संसारी हो जाता है। और वो श्रवण से श्रवण बनता है और श्रवण से वो आचरण करते करते एक दिन क्या बन जाता है? वो भी श्रवण भगवान बन जाता है। तो ऐसे श्रवण का महत्व है, ऐसे इस प्रकाश का महत्व है। श्रवणे माने श्रवण से ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो बंधो, ये श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष तो चला गया, शांति लाएगी। कृष्ण पक्ष पूरा हो गया और ये शुक्ल पक्ष जो है चल रहा है। हमारे शांतिलाल की संचय थी तो बहुत ही अच्छी स्वाध्यायी है।
चेन्नई से आए हैं, लेकिन मूल तो बदनौर निवासी है। और हमारे लिए तो हमने तो बदनौर में एक मिनी चौमासा किया है ना, क्योंकि भीम चौमासे के पहले बदनौर में ठहरना गर्मी भयंकर थी। इसलिए क्या हमने गुरु भगवंतों से निवेदन किया कि प्रवेश के पहले हम तो क्या कुछ दिन शेष काल में भीम बदनौर में ठहरना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाई महाराज श्री कृष्ण महाराज साहब जो बदनौर चौमासा पूज्य गुरु भगवंतों के महामंत्री गुरुदेव पवन साहब और हमारे गुरु भगवंतों के 2007 के बदनौर चौमासे में हमारे भाई महाराज उस दिन हमारे दीक्षा ने पुत्र मंत्री का नाम था, वो लगभग 2 से 3 महीना आगे आए थे। और उनकी साधना को देखकर, श्रावक बने की साधना को देखकर महामंत्री गुरुदेव इतने प्रभावित हुए कि उनको उसी चौमासे में जो है पर्युषण के दिनों में उनको क्या दी, साधक रत्न की उपाधि दी, है ना। ऐसा बदनौर ये पुण्यशाली क्षेत्र है और इस बदनौर का जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि बदनौर से जो है गुरु भगवान चौमासा करके हमारे गांव में सांडरा बना थे। और वो भी एक अकल्पनीय घटना थी, जिसके बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि महामंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं तो कोई भी हालत में मारवाड़ नहीं आऊँगा, मैं तो मेवाड़ में विचरण करना चाहता हूँ। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि भगवान जो है महामंत्री गुरुदेव जो है वे सांडरा पधारे 2007 के दिसंबर में 5 भाइयों के घर में गए। उन्होंने मंगल पाठ किया, पूरे घर का क्या उन्होंने क्या है पावन किया। फिर एक परिवार को, क्योंकि उनको पता था कि ये 2 भाइयों की क्या है शिक्षा लेने की आज्ञा है, लेकिन शिक्षा की आज्ञा मिल नहीं रही है। तो वे क्या है 5 भाइयों के परिवार पर गए। माता जी पिताजी तो देवलोक हुए थे, माता जी के तो 5 भाइयों के घर पर जाकर क्या है उन्होंने सबको समझाया कि अब इनकी संसार की जो है इनका जो है भोग काल पूरा हो गया है और अब इनको क्या करो आप लोग आज्ञा दो। और ऐसे उन्होंने समझ ली कि हमारी आज्ञा का मार्ग क्या हो गया। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, बदनौर से, है ना। तो हमारे ऊपर बदनौर का बहुत बड़ा उपकार, और उस उपकार को करने के लिए भीम चौमासे के पहले शेष काल से भी अधिक, क्योंकि हमारी मर्यादा है 29 दिन से अधिक हम क्या है नहीं, लेकिन कोई अपवाद का कारण हो तो ज़्यादा भी ठहर सकते हैं। तो 35 दिन ठहरे, 35 दिन ठहरे। और वहाँ ऐसे धर्म की अलग जगह कि वहाँ जो है 7 से 8 बजे तक न केवल जो है प्रार्थना लेकिन स्वाध्याय होता था। और उस स्वाध्याय में जो है 6-8-10 भाई आते थे और इतना आनंद आया कि हमें लगा कि वास्तव में क्या चौमासा नहीं हो गया, यानी वो 35 दिन का तो बंधु जो है हमारे शांतिलाल जिनका क्या है उन्होंने बहुत अच्छा लाभ लिया। तो बंधु जो है अपनी जो बात है ये जो है कृष्ण पक्ष को पूरा हो गया। महत्व श्रवण का जो है कि श्रवण से क्या है हमारी श्रद्धा बने, और श्रद्धा ऐसी बने कि हम श्रवण बन जाए। क्या बन जाए, अगर श्रवण नहीं बन सकते तो श्रावक बन जाओ, है ना। श्रवण नहीं बन सकते हैं तो आप श्रावक बन जाओ, और श्रावक बनकर भी आराधना करके एक भवाकर बन जाओ। जैसे हमारे उपासक जो है 10 श्रावकों का अधिकार आया है कि उन्होंने भी भगवान की वाणी श्रवण की और श्रवण करके श्रावक बने। और ऐसा भी आता है सूत्र में भी आता है कि सुभाव कुमार जिन्होंने प्रथम बार भगवान की वाणी श्रवण की और वो श्रवण से क्या बने, पहले श्रावक बने और फिर बाद में श्रवण भी बने। श्रवण भी बने मतलब तो भगवान की वाणी का ये श्रवण का महत्व है। मतलब जीवन में जब ऐसा प्रकाश हो जाता है तब हमारी प्रभु बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो अपनी जो बात कर रही थी कि हमारे प्रथम जो है व्याख्यान यहाँ जो है इस महावीर भवन में हो रहा है, और इस प्रथम का कितना महत्व है कि ऐसा हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए कि संसार थम जाए, और जब संसार थम जाता है तब हम प्रभु बन जाते हैं। तो ये होता है श्रवणे नाने जुनाने, श्रवण से हमें ज्ञान की प्रकाश मिलता है और उससे हमारी यात्रा शुरू होते होते क्या है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो
ये श्रावण का महीना और ये कृष्ण पक्ष पूरा हुआ और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। यानी कृष्ण पक्ष यानी अंधकार पक्ष और ये शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश पक्ष। व्यक्ति सोता कभी है, प्रकाश में सोता है कि अंधकार। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, जगत जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात पायो रसन अमोल हीरो हार जो मती, पायो रसन अमोल हीरो हार जो मती, निकलिया 84 चक्कर में गोता खाप जो मती, निकलिया 84 चक्कर में गोता खाप जो मती, आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में फिर धंधो, आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में फिर धंधो, दे दो धंधा माही धर्म करो भूल जो मती, दे दो धंधा माही धर्म करो भूल जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, बात बात में क्रोधन करनो, मन में पाछो मारनो, बात बात में क्रोधन करनो, मन में पाछो मारनो, कोई कटु कहे तो पाछा बोल जो मती, कोई कटु कहे तो पाछा बोल जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, चिंता फिकर तो भूलन करनी, नहीं कोई आनी जानी, चिंता फिकर तो भूलन करनी, नहीं कोई आनी जानी, फिर तो अशुभ कर मोरा धारा बांध जो मती, फिर तो अशुभ कर मोरा धारा बांध जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, सहनशील बन दुख ने शरणो, सुख में नहीं भूलना, सहनशील बन दुख ने शरणो, सुख में नहीं भूलना,
चौरासी चक्कर में गोता भाव जो माटी, निकला 84 चक्कर में गोता भाव जो माटी। मारवाड़ी भाषा में एक बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, जिसमें मानव जीवन को प्रेरणा देते हुए हम सबको शिक्षा देते हुए कहा है कि पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती। ये अमूल्य रत्न हमारे हाथों में आया है, अमूल्य हीरा हमारे हाथों में आया है। जिस हीरे का मूल्य समझने वाला व्यक्ति उसका उपयोग अपने जीवन में अच्छी तरह से करने का भाव रखता है। सचमुच हमारे लिए ये संसार का किनारा और मोक्ष में प्रवेश करने का स्थान मनुष्य का भाव है। ऐसे उत्तम मानव जीवन को हमने बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है, बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है। कवि विनय चंद जी जो बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ श्रावक थे, उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवान की खूब अच्छी रचनाएं की है, 24 की रचनाएं की है। उसमें विमलनाथ भगवान की प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपने जो भाव, अपने आत्मा के भाव, अपने अंतर के उद्गार परमात्मा के चरणों में कैसे संप्रेषित करना चाहिए, ये बात उन्होंने अपने उस काव्य पंक्तियों में दर्शाते हुए और विमलनाथ भगवान की प्रार्थना करते हुए। विमलनाथ भगवान 13वें तीर्थंकर हैं। 13वें तीर्थंकर परमात्मा का नाम है विमलनाथ। अपने 24 तीर्थंकरों में बहुत से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके पीछे नाथ लगता है। सचमुच नाथ शब्द की भी एक अद्भुत व्याख्या है, अभी वो चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन विमलनाथ भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के श्रावक विनय चंद जी अपनी अंतर की भावना उनके चरणों में रखते हुए कहते हैं, रे जीवा विमल जिनेश्वर शेरिए हरि बुध निर्मल होय जाय। रे जीवा विमल जिनेश्वर शेरिए। रे जीवा एकेन्द्रिषु बेन्द्रि भयो पुण्यवाणी अनंती। रे जीवा सन्नि पंचेन्द्रि लग पुण्यपद्या अनंता अनंत पर। श्रीधरे जीवा विमल जिनेश्वर शेरिए। विमल जिनेश्वर शेरिए यानी विमलनाथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। उस स्तुति के द्वारा हम भी तीर्थंकर परमात्मा के कुछ गुण अपने जीवन में अपनाकर अपनी आत्मा को धर्म के रंग से रंगने का प्रयास करें। ये बात दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि ये मानव जीवन प्राप्त करने के लिए हमने कितना कितना पुण्य संग्रह किया, कितना कितना पुण्य हमने एकत्रित किया, जब जाकर के ये मनुष्य का भाव हमें सुलभ हुआ है। एकेन्द्रिषु बेन्द्रि भयो पुण्यवाणी अनंती वृद्धरे जीवा। एक इंद्रिय अधिक प्राप्त करने के लिए अनंत पुण्यवाणी का संकलन करना पड़ता है, तब जीव एकेन्द्रिय से बेन्द्रिय बनता है, बेन्द्रिय से तेन्द्रिय अनंत पुण्यवाणी बढ़ने पर होता है। ऐसे अनंत पुण्यवाणी करने पर सन्नि पंचेंद्रिय और उस सन्नि पंचेंद्रिय में भी अनंत पुण्यवाणी की वृद्धि होती है, तब आत्मा को ये मनुष्य का भाव प्राप्त होता है। 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करते हुए
अनंत भव भ्रमण करते हुए एक मनुष्य का जीवन हमें बहुत मुश्किलों से मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है और अब हम किनारे पर आ गए हैं। अब थोड़ा ही जोर देने की आवश्यकता है। जितना जोर अब तक हमने लगाया है उसमें अब अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और संजय जी साहब ज्ञानी कहते हैं थोड़ा जोर और दो और संसार को ऊपर से कह रहे हैं, खाली अंदर अंदर से जो बात उठती है वो रास्ते को पार करने वाली होती है, वो मंजिल को दिलाने वाली होती है। जब अंदर से ये उद्गार निकलेंगे कि हमें थोड़ा जोर और लगाना है, थोड़ी धर्म आराधना और करना है, थोड़ा प्रयत्न और करना है कि इस मनुष्य जीवन से हम सीधे मोक्ष में चले जाएं। थोड़ा ही जोर लगाने की आवश्यकता है। जितनी जोर और जितनी मेहनत हमने अब तक की है उसमें अंश जितना और थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत के फल हमेशा मीठे हुआ करते हैं। मेहनत का सुख कुछ और ही हुआ करता है। जो मेहनत से प्राप्त होता है उसकी आनंद की अनुभूति व्यक्ति अपने आप में अनायास कोई चीज यूं ही मिल जाती है, बिना प्रयास किए मिल जाती है। उस वस्तु का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन मूल्य उस वस्तु का होता है जो हमें मेहनत से मिलती है, पुरुषार्थ से मिलती है, ताकत से मिलती है। उस वस्तु को पाने पर व्यक्ति को जो खुशी होती है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ऐसे उत्तम मानव जीवन को हमने प्राप्त किया है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बस अब हमें इस मानव जीवन को पाकर अपने संसार के कार्यों में से थोड़ा समय प्रभु भक्ति के लिए निकालना है। गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा के दिव्य वचन श्रवण करके अपने कानों को पावन और पवित्र बनाना है। सचमुच बंधुओं, धर्म कथा सुनते सुनते उत्कृष्ट रसायन आवे। धर्म कथा सुनते सुनते जीव को अगर उत्कृष्ट रसायन आवे तो प्रवचन सुनते सुनते तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन व्यक्ति कर सकता है। इतना अहोभाव हमारा प्रवचन के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति होता है, तब जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, तब हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे मानव भाव रूपी हीरे को प्राप्त करके अब उस हीरे को संजो करके रखना है, उस हीरे की पूरी पूरी सुरक्षा करना है और उस हीरे का जिसमें सदुपयोग हो वो कार्य करके अपनी आत्मा को पुष्ट और ताकतवर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। और वो कार्य हमारे कांग्रेस संघ में चल रहे हैं। जिधर देखो उधर दान के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में, शील व्रत के क्षेत्र में अनेक भाग्यशाली आत्मा अपने मन में संकल्प लेकर के चल रहे हैं। 4 महीने के लिए जिन्होंने कुशील सेवन का त्याग कर लिया और भावना भाई है कि गुरुदेव अगर इस 4 महीने में सफलता मिल गई तो मैं यावत जीवन आपके चरणों में कुशील सेवन का त्याग करने का भाव रखता हूँ और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से जोड़ना चाहता हूँ। सचमुच अपने आत्मा को ऐसे ब्रह्म तत्व की तरफ अग्रसर करने का भाव भाग्यशाली जीवों के मन में जागृत होता है और वही इस मिले हुए मानव भौरूप की रत्न को सफल और सार्थक करने का कार्य करता है। पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, ये हीरा बड़ी मुश्किल से मिला है। अब इस हीरे को हारना नहीं है बल्कि इस हीरे का अपने जीवन में सदुपयोग करने का और इसका उचित लाभ उठा करके अपने भावी जीवन को सुंदर और सुखद बनाने का प्रयास कर लेने की आवश्यकता है। जितनी कीमती वस्तु होती है व्यक्ति को उस वस्तु का संरक्षण करने में उतनी ही ज्यादा जागरूक होकर के रहना पड़ता है, सजग होकर के रहना पड़ता है। तो ये मिला हुआ मानव भौरूपी हीरा हमारा सुरक्षित रहे और उसे धर्म कार्यों में लगा करके, तब त्याग में लगा करके इस मानव जीवन को पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। पर हमारी लालच की भावनाएं, हमारी ईर्ष्या की भावनाएं, हमारी लोभ वृत्ति की भावनाएं
कई बार इस मानव जीवन के मूल्यों को नहीं समझ करके हम उस तरफ दौड़ लगाते हैं और कई बार तो व्यक्ति धर्म करने करता हुआ, सामायिक की आराधना करता हुआ, नवकार महामंत्र की माला फेरता हुआ एक नाचीक वस्तु के अंदर हमारा मन चला जाता है। एक भाई माला फेर रहा था और अचानक घर के आगे से भैंस निकली और उस भैंस ने घर के आगे पोंटा किया। वो पोंटा देखते ही उस भाई के मन से माला के भाव चले गए और उस गोबर को देखकर मन में विचार किया कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे उठा करके न ले जाए, उसे मुझे अपने कब्जे में कर लेना है, उस पर मुझे अधिकार कर लेना है। कवि हजारीमल जी महाराज साहब कहते हैं कि कहे जा मोटी माला हाथ ले और भजवा लागो राम, राम कहो नवकार मंत्र की माला कहो, एक ही बात है। मोटी माला हाथ ले और भजवा लागो राम, भैंस करियो है पहुंचो और चित लागो तिन ठाम, चित लागो तिन ठाम, लागो लोग को आटो, माला में करी छोड़ उठ धरियो गोबर में बांटो। ये गोबर मेरा है, इसे दूसरा कोई नहीं ले सकता, इसलिए उसके अंदर क्या ले जाके रख देता है, पत्थर ले जाके रख देता है, घाटा ले जाके रख देता है। इस गोबर पर मेरा अधिकार है। बोलो राम या नवकार मंत्र का प्रभाव ज्यादा, उसका महत्व ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा या गोबर की कीमत ज्यादा है? उस भाई ने गोबर की कीमत को ज्यादा समझा, राम के नाम की माला को छोड़ दिया एक साइड में और ये गोबर मेरे घर के आंगने पर, घर के आगे किया है भैंस ने, इसलिए इस गोबर पर मेरा अधिकार है। उस गोबर जैसी चीज में हमारा मन चला जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए इस मन को अधीनस्थ करने के लिए, मन को अनुकूल करने के लिए वैराग्य और अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास के करने से हमारा मन भी केंद्रित होता है, हमारा मन भी स्थिर हुआ करता है। इसलिए सौभाग्यशालियों, इस मानव भवरूपी रत्न को सार्थक करने के लिए हमें नाचीक चीजों के अंदर अपने मन को बार बार नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन जिस उद्देश्य से हम धर्म स्थान में आते हैं, माला फेरने आते हैं, सामायिक की आराधना करने के लिए आते हैं, संगत की आराधना करने के लिए आते हैं, स्वाध्याय की आराधना करने के लिए आते हैं और जब तप करने की आराधना के लिए आते हैं, हमारा लक्ष्य उसी में होना चाहिए। तब वो लक्ष्य हमारा सार्थक होता है और वो हमारी भावना सीधी जो है उस वस्तु पर असर करती है, उस केंद्र पर जाकर के चोट करती है, जिस चोट के द्वारा हम अपने कार्य को सिद्ध करने का कार्य कर सकते हैं। आइए ऐसे उत्तम कार्य संपादित करने वाला व्यक्ति अपने मानव जीवन का परिष्कार करता है, अपने मानव जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। अन्यथा अपने जीवन में किए हुए दुष्कर्म, अपने जीवन में किए हुए पाप, जब वो पाप उदय में आएंगे तब रोने पर भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। और इस बात को लेकर एक कवि ने कहा है, जावे जावे रे वीरा थारी उमरिया, जावे जावे रे वीरा थारी उमरिया, करने प्रभु वो तारण वालो रे, करने प्रभु जिसु है वो तारण वालो रे। सचमुच बंधुओं, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के संदेशों से हमारा तिरना सहज हो सकता है और इन पाप के कार्य करते हुए आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं बना है। अपने जीवन को उन्होंने तकलीफ में ही धकेलने का काम किया है। जब कर्म उदय में आते हैं तो अपना सारा सुख सुविधा, सारे ठाट बाट और सारी सब कुछ सुविधाएं छूट जाती है और व्यक्ति को पता नहीं अंधकार में कहां कहां पर उसे भ्रमण करना पड़ता है, कहां कहां पर उसे अपने जीवन को उस
पाप की भट्टी में और उस दुख की भट्टी के अंदर गिराना पड़ता है। वो बात अपने यहाँ चंदन मलियागिरी चरित्र के द्वारा बताई जा रही है। चंदन राजा और मलियागिरी रानी और उनके दो राजकुमार शायर और नीर, जिनके राजपाट छूट गए, महलात छूट गए, सारे ठाट बाट और उनके अधिकार छूट गए और उन सबको छोड़ करके अपना जीवन बचाने के लिए रातों रात महलों को छोड़ करके निकल जाते हैं और कनकपुर नगरी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर महारानी मलियागिरी अपने बच्चों के लिए, जो 3 दिन से भूखे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भोजन सामग्री जुटाने के लिए उस शहर में प्रवेश करती है और वहां पर बाजार में जाने पर एक श्रेष्ठी ने उनको लड्डू का थाल दिया और वो लड्डू लेकर के महारानी मलियागिरी बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो मैं अपने स्थान पर जाकर, जहां बगीचे में हमारे बालक और हमारे श्रीमान बैठे हुए हैं, वहां पर पहुंच करके बच्चों को ये लड्डू खिलाऊंगी। रानी के मन में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन बंधुओं, जब पाप का उदय आता है तो सारी अच्छी बातें हाथों से निकल जाया करती है। व्यक्ति चाहते हुए भी अपने जीवन में उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। ये बात अपने चरित्र के द्वारा सुनाई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। रानी अपने बच्चों के लिए थाल लेकर के, लड्डुओं का थाल लेकर के जा रही है और अचानक आकाश मार्ग से एक गिद्ध आता है और उस थाली के ऊपर झपट्टा मारता है। उसके मस्तक पर रही हुई लड्डुओं भरी थाली नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते गली कूचे में जो कुत्ते घूम रहे थे वो सारा का सारा झुंड वहां आता है और उन लड्डुओं को साफ कर जाता है। रानी बड़ी पश्चाताप करती है, ओहो हमारे भाग्य में ये लड्डू नहीं है, मैं क्या सोच करके चल रही थी और क्या आफत हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। कैसा हमारा सुख सुविधा भरा जीवन था, लेकिन आज कर्मों ने ऐसा धक्का दिया कि हम दर दर के भिखारी जैसे हो गए हैं। लड्डू भी हमारे भाग्य में नहीं। मैं चाहती थी अपने बच्चों को लड्डू खिला करके और उनको परितृप्त करना चाहती थी, लेकिन वो हमारे भाग्य में कहाँ है। वह मलियागिरी वापिस वहां से चल करके उसी सेठ के पास भाई समझ करके वापिस उनके पास जाती है। रानी घबराते चली शेठ के आई, जो बनी बात वो सारी साफ सुनाई। सुन शेठ लाल हो गई बात यो तानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। तुम भूखे नहीं हो झूठा जान रचाया, भूखा ऐसा असावधान नहीं पाया। फिर लेने आ गई रच कर झूठ कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। मलियागिरी अपने बच्चों के लिए भोजन सामग्री प्राप्त करने के लिए पुनः वो सेठ के पास जाती है और बड़े द्रवित भावों से सेठ साहब के सामने निवेदन करती है कि भाई साहब मैं लड्डू लेकर के जा रही थी, बीच में एक गिद्ध आया और उसने झपटा मार करके लड्डू सारे बिखेर दिए और उनको लड्डुओं को कुत्ता साफ कर गया। मैं अपने बच्चों को लड्डू नहीं खिला सकी, थोड़ी और कृपा करोगे, थोड़ी और मेहरबानी करोगे तो हम पर आपका बहुत अच्छा उपकार होगा। शेख इस बात को सुनकर कहने लगे,
तुम भूखे नहीं हो। और जो भूखे होते हैं वो इतने असावधान नहीं हुआ करते हैं, वो तो अपनी सावधानी से हर वस्तु को लेकर के जाते हैं। तुम झूठी कहानी रच करके वापस और कुछ पाने के लिए आ गई हो। तुम्हें अब लड्डू मिलने वाले नहीं है, अब तुम्हें कुछ भी वस्तु मिलने वाली नहीं है। रानी कहने लगी, सेठ साहब आप दयावान हैं, आप करुणावान हैं, और वास्तव में जो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, वही उपकार और भलाई का कार्य करते हैं। और इसीलिए संकीर्त का एक लक्षण है अनुकंपा। जहां व्यक्ति में करुणा भाव होती है वही वास्तव में संकीर्त का लक्षण होता है। जो संकीर्ती होते हैं वो दुखी के दुख का निवारण करने के लिए हर घड़ी तत्पर रहते हैं। यद्यपि शेख बहुत दयावान था, करुणावान था, परंतु इतने बड़े लड्डुओं का थाल उन्हें खाने के लिए दिया और उसे वो बहाना बना करके वापस दूसरी सामग्री प्राप्त करने के लिए आ गई है। शेख ने विचार किया कि अब मैं लड्डू तो नहीं, लेकिन अब ये आई गई है तो खाली हाथ तो क्या भेजना है। वो अपने घर में जाता है और 2 मुट्ठी चने ला करके उस मलियागिरी के हाथों में दे देता है। 2 मुट्ठी चने दे शेख विदा कर दीनी, आकर बच्चों को देकर धीरज लीनी। नहीं भाग्य लड्डू के योग्य चाह क्यों लानी। धन्य चंद राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। शेख साहब ने कहा कि तुम इस प्रकार से झूठी बातें बना करके दोबारा कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। रानी कहती है कि शेख साहब हम तो कर्मों के मारे हैं और हमने कोई बनावटी बात नहीं की है। जो असलियत है वही आपके सामने बताई है, जो सच्चाई है वही आपको निवेदन की है। फिर भी आपका मन माने वैसा कीजिए, मेरी कोई जबरदस्ती तो आप पर हो नहीं सकती। ऐसा सुनकर शेख 2 मुट्ठी चने ला करके देता है कि जाओ इसी से आप अपना परिवार चलाओ, इसी से अपना निर्वाह करो। ऐसा कहते हुए 2 मुट्ठी चने देकर उसको वहां से रवाना कर दिया। उस 2 मुट्ठी चनों को लेकर रानी अपने कर्मों पर विचार करती हुई, जो ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी को दूसरों को दोषी नहीं ठहराते हैं, कभी दूसरों को अपराधी नहीं मानते हैं। वो अपने आप को अपराधी मान करके अपने ही कर्मों का ये फल है ऐसा मानते हुए सबके प्रति अच्छे विचार, अच्छे भाव रखते हुए जो 2 मुट्ठी चने मिले उसे लेकर वो बाग में आती है और अपने बच्चों को वो चने खिलाकर, पानी पिलाकर उनको खुश करती है कि पुत्रों अभी तो हमारे पास यही वस्तु है, खाकर के तुम अपनी भूख शांत करो। माता पिता को इस बात का मन में बड़ा दुख है कि हम अपने बच्चों का ठीक से परिपालन नहीं कर सकते, ठीक से इनका पालन पोषण नहीं कर सके। इस माँ बाप के दिल में इस बात का बहुत रंजिश है, बहुत मन में उनके कठिनाई है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बंधुओं अपने बच्चों को चने खिलाकर, पानी पिलाकर शांत करते हैं और सोचते हैं कि अब अपना जीवन चलाने के लिए कोई न कोई तो कार्य करना ही पड़ेगा, कोई न कोई मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई न कोई काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें कोई काम ढूंढना चाहिए। और वास्तव में बंधुओं मेहनत करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं होती है और मेहनत करने वाला व्यक्ति 2 टाइम भोजन प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए व्यक्ति को मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। 2 अक्षर का शब्द है लक। लक यानी अपनी किस्मत, अपना भाग्य, उसको लक कहते हैं। जब व्यक्ति का लक अच्छा होता है ना तो सब तरफ से आनंद ही आनंद होता है, लेकिन लक ठीक नहीं होता है तो जो काम करो वो उल्टा ही उल्टा पड़ता है। तो 2 अक्षर का नाम है लक और 2.5 अक्षर का नाम है भाग्य और 3 अक्षर का नाम है नसीब और 3.5 अक्षर का नाम है किस्मत। ये चारों चीजें, ये चारों बातें
तब सार्थक होती है जब उसके साथ 4 अक्षरों का शब्द मेहनत उसके साथ जुड़ता है, तो व्यक्ति का लक भी सीधा बन जाता है, व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा बन जाता है, व्यक्ति का नसीब और किस्मत वो भी सुधर जाया करते हैं। इसलिए व्यक्ति को मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। मेहनत के समान दुनिया में कोई गहना नहीं है, मेहनत के समान दुनिया में कोई अलंकार नहीं है। ऐसा सोच करके राजा और रानी यानी चंदन राजा और मलियागिरी रानी वे काम की खोज में निकलते हैं कि हमें कोई काम खोजना चाहिए, और वो काम मिल जाने पर हम बड़े विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, नीति के साथ, क्योंकि नीति धर्म की माता है। सचमुच में व्यक्ति नीति से कोई काम करता है तो धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता हुआ वो शिखर तक जा सकता है, लेकिन जो नीति को साइड में रख देता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। राजा और रानी अपने दिल में नीति और न्याय के भाव लेकर अपने काम पाने के लिए वहां से रवाना होते हैं। रोटी रोजी के काज भूपति डोले, कोई रख लो करने काज वचन यो बोले, 2 बच्चों को ले साथ चली है रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। शिव वो चंदन राजा और मलियागिरी रानी कनकपुर नगरी के अंदर काम खोजने के लिए निकलते हैं। हमें कोई काम के लिए रख लो, मर्जी हो देना, लेकिन काम चाहिए हमको। हम आपका काम दिल से करेंगे, भावना से करेंगे, अपना समझ करके करेंगे। इस तरह से काम ढूंढते ढूंढते एक देवस्थान जहां पर पुजारी की आवश्यकता थी, गांव के लोगों ने देखा अपने देवस्थान में पुजारी नहीं है और ये अपने पास काम मांगने के लिए आए हैं, तो इनको देवस्थान संभाला देते हैं। और ये देवस्थान के अंदर दोनों टाइम देवस्थान की पूजा करेगा और वहां की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। लोगों ने मिलकर के उस चंदन राजा से कहा कि भाई हम तुम्हें इस देवस्थान का काम सौंपते हैं, यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की व्यवस्था तुम्हें संभालना है और देवस्थान की बराबर जो है तुम्हें सुरक्षा करना है, पूजा वगैरह का पूरा ध्यान रखना है। राजा ने वो काम गांव वालों के द्वारा पाकर उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम पूरे सावधानी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, नेकी के साथ में हम आपके देवस्थान का काम करेंगे। और उन्होंने रोटी और कपड़ा इसके बदले में वो काम प्राप्त कर लिया कि हम इसके बदले में आपको रोटी देंगे 2 टाइम और पहनने के लिए कपड़ा देंगे। उस 2 वस्तुओं के अगर पाकर के तुम देवस्थान का काम संभालना चाहते हो तो संभालो। चंदन राजा सोचने लगा कि चलो कम से कम पग रखने की तो जगह मिली, अपने परिवार आराम से तो कम से कम रह सकेंगे, धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक देवस्थान की पूजा राजा पाए, बदले में भोजन वस्त्र उन्हें मिल जाए, रानी भी भरने लगी एक घर पानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। सचमुच बंधुओं, उनको देवस्थान पर काम मिल जाता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो रोटी और कपड़ा मिल जाएगा और रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, उसके बाद आगे हम अच्छी मेहनत करेंगे तो वो मेहनत भी रंग लाएगी और अपना काम चलता रहेगा। राजा ने
उस देवस्थान का काम संभाल लिया। और रानी जिस मलियागिरी ने कभी लोटा भर करके उठाने का भी काम नहीं पड़ा था, लेकिन आज परिस्थितियों ने उनको ऐसा उलझाया है, वो एक व्यक्ति के यहाँ पर, एक परिवार के यहाँ पर पानी भरने का काम करती है और अपना और अपने बच्चों का अच्छी तरह से निर्वाह करती है। जब परिस्थितियां आती है तो व्यक्ति को सब काम करना पड़ता है, और काम करने में व्यक्ति को कभी भी किसी भी तरह का मन में संकोच करना ही नहीं चाहिए। काम की कोई मैनी नहीं होती है, चोरी की मैनी होती है, लेकिन काम करने वालों को कोई जो है ताना नहीं देते हैं, कोई उनको जो है अंगुली नहीं बताते हैं। काम करने वालों की तो प्रशंसा होती है। राजा ने बड़े सावधानी के साथ, नीतिमत्ता के साथ उस देवस्थान को अच्छे से संभाला, व्यवस्थित उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, देवस्थान की दोनों टाइम बराबर पूजा पाठ करना। ये थोड़े ही दिनों में सारा वातावरण देख करके गांव के लोग, कनकपुरी के लोग कहने लगे, कितने ईमानदार लोग हैं और कितनी मेहनत करते हैं। देवस्थान की इस तरह से सफाई, एक एक वस्तु की सफाई करते हैं, अपना घर समझकर और कष्ट देते हैं। और उस कर्मों के निवारण के लिए व्यक्ति को दिल से परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए, दिल से गुरु के साथ जुड़ना चाहिए, और उनकी हो सके उतनी भक्ति करते हुए अपने जीवन को परमात्मा के संदेशों से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। तब हमारे पाप हल्के पड़ते हैं और पुण्य बढ़ता है। तब व्यक्ति के जीवन में सब तरह की सुख सुविधा वापिस आने लगती है। इस बात को राजा और रानी अच्छी तरह से समझते हैं। अपने जीवन में कभी कोई गलत करने का वो विचार ही नहीं रखते हैं, चाहे जैसी कठिनाई आए, चाहे जैसा दुख आए, लेकिन हमें अनिति नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करना है। किसी की कोई वस्तु पड़ी है, चाहे बड़ी ऊंची से ऊंची धातु पड़ी है, लेकिन आकर के बैठ जाए, इसलिए चोरी का इल्जाम लगा करके उनको घर से निकाल देती है। कर्म किस तरह से धक्के देते हैं। आखिर रानी ने नूतन हिम्मत धारी, रस्सी ले ली और ले ली एक कुल्हाड़ी। वन में लकड़ी लाने की मन में ठानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। भाग्यशालियों, सेठ के यहाँ पर मेहनत पूर्वक पानी भरने का काम कर रही थी, लेकिन सेठानी ने वहां पर उसे नहीं रहने दिया, वहां नहीं टिकने दिया। जबकि रानी का कोई अपराध नहीं था, उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन अभी तक उनके अशुभ कर्मों का उदय है। इसलिए सेठानी ने झूठ मूठ उसको अपराध के अंदर रख दिया और चोरी का इल्जाम उस पर लगा करके घर से निकाल दिया। लेकिन रानी हिम्मत नहीं हारती है। दुख के समय में हमारा अगर कोई साथी है तो वो है हमारा हिम्मत, वो है हमारा धीरज। व्यक्ति के जीवन में धैर्य गुण होता है और हिम्मत होती है तो वो अपने मंजिल में आगे बढ़ता चला जाता है, एक दिन मंजिल प्राप्त कर ही लेता है। रानी ने विचार किया, कोई बात नहीं, वहां नहीं काम मिला तो आज हम कोई ऐसा स्वतंत्र काम करेंगे जिसमें हमको कोई आना पानी कर ही नहीं सकता। ऐसा समझकर रानी ने हिम्मत के साथ में एक मजबूत रस्सी ली और रस्सी के साथ एक कुल्हाड़ी ली, जिससे लकड़ियां काट करके और रस्सी के द्वारा भारा बांध करके बाजार में ला करके बेचा जा सके। बस रानी ने उसके बाद ये काम अपना लिया। रोज जंगल में जाती है, वन में जाती है, लकड़ियां काटती है कुल्हाड़ी से और लकड़ी का एक भारा बना करके, जितना वो उठा सकती है ऐसा भारा बना करके बाजार में लाती है, कनकपुर नगरी में लाती है और बेच करके जो पैसे आते हैं उसी से अपना निर्वाह करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह से चंदन मलियागिरी का और दोनों पुत्र सायर और नील का कनकपुरी के बाहर देवस्थान में व्यवहार चल रहा है। और इस प्रकार का कार्य करते हुए उनके साथ क्या घटना घटित होती है। इतनी सब कठिनाइयां आ जाने
जाने के बाद अभी तक उनके दुष्कर्मों का अंत नहीं आया है। अभी भी कर्मों का उनके सिर पर भार है और वो कर्म कैसे धक्के देते हैं, वो कर्म कैसे नाश मचाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कर्म करते समय व्यक्ति को पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। तीर्थंकर महापुरुषों को भी कर्म नहीं छोड़े, अवतारी पुरुषों को भी कर्मों ने नाश मचाया। अपने अधिकार की वस्तु छोड़ करके उनको वन में जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा। ये बात हम रामायण के द्वारा अनेक बार सुनते हैं। महापुरुषों को भी कर्म कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आइए भाग्यशालियों, हम अपने जीवन में कर्मों से बचने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में जितना हो सके दूसरों का भला करेंगे, दूसरों का अच्छा सोचेंगे, कभी किसी के लिए गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी किसी के साथ अनीति नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ ठगाई नहीं करेंगे। जो दूसरों को ठगने जाता है उसकी आत्मा ठगा जाती है। दूसरा तो ठगेगा या नहीं ठगेगा, लेकिन हमारी आत्मा तो ठगा गई, ऐसा समझ करके कभी ऐसे गलत कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। राजा और रानी, चंदन राजा और मलियागिरी बहुत भावनाओं के साथ सब कार्य करते हुए, सेवा के कार्य करते हुए, मेहनत के कार्य करते हुए अपने परिवार का भली भांति पालन कर रहे हैं। और अब आगे क्या घटना घटित होती है, रानी के साथ में किस प्रकार का व्यवहार आकर के खड़ा हो जाता है, ये बात हम क्रमशः आगे ये चरित्र सुनेंगे तो पता चलेगा। वन से लकड़ियां काट करके लाकर बाजार में बेचना और इतनी मेहनत से काम करते हुए भी अभी कर्म उनके मंद नहीं पड़े हैं। अभी कर्म उनको किसी न किसी तरह का दुख देने के लिए उपस्थित हैं। और कर्म जब आकर के खड़े होते हैं ना, तो वो कोई रिश्वत लेते नहीं है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है। कर्मों के सामने जो किया है वो तुम्हें भुगतना ही भुगतना है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपने जीवन में हमेशा अच्छा करने का भाव बनाओ। अपने जीवन में धर्म कार्य, तब के कार्य जितना हो उतना करो, लेकिन कभी किसी का बुरा, कभी किसी का गलत, कभी किसी के प्रति अन्याय और अनीति का भाव दिल में भी नहीं लाना चाहिए। तब हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। बंधुओं, किस प्रकार से आगे चंदन राजा और मलियागिरी के साथ में व्यवहार घटित होगा, ये हम क्रमशः आगे सुनते चले जाएंगे। परंतु अपने धर्म संघ के अंदर निरंतर यहाँ पर तप त्याग की झड़ी लगी हुई है। जैसे श्रावण महीने में मेघ राजा बारिश की झड़ियां लगा रहा है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर तप अनुष्ठान भी चल रहे हैं। एक बालक साईं 13 वर्ष 14 वर्ष का बालक, जिनके आज 9 उपवास संपन्न हो चुके हैं, 9 उपवास का उनके आज पारना है। छोटे छोटे बच्चों में भी तप करने का उत्साह है। अनेक भाइयों के आज 5 उपवास है, किसी के 7 उपवास है और गुप्त रूप से संतों के पास आकर के तप प्रत्याख्यान ले रहे हैं। उन सभी तपस्वियों के तप की शिक्षा का पूछते हुए हम उनके तप की पूरी अनुमोदना करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों के तप का अनुमोदन हमें भावपूर्वक करते हुए और उन सभी तपस्वियों के सुख शांता रहते हुए वे अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़े। चावत परिवार ने आज 11 उपवास, जिनके 9 उपवास की पछतावनी का कार्यक्रम हो गया, बाद में भावना बनी कि 11 कर लेते हैं। आज उनके 11 उपवास की तपश्चर्या है। सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने धर्म के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भाव रखते हैं। सचमुच ऐसे आगे बढ़ने वाली सभी तपस्वियों की सुख शांता की मंगल कामना करते हुए वे अपने धर्म आराधना में और तप त्याग में खूब आगे बढ़े। ऐसी मंगल मनीषाओं के साथ आज हमारे बीच में अम्बेश गुरु सेवा संस्थान चेन्नई से वहाँ के भाई बहन संग लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाई अशोक जी खड़ावर और शांति लाल जी साहब संचेती अपने कार्यकर्ताओं के साथ में गुरु दर्शन की भावना लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सचमुच हमने बदनौरा क्षेत्र को बहुत भावनाओं के साथ देखा है, जहाँ
गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के सेवा में और पूज्य प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब की सेवा में 7 की साल में बदनौर चातुर्मास किया और उस चातुर्मास में मास खमन की तपस्याएं, 30 की तपस्याएं और 51 तक की तपस्याएं बदनौर क्षेत्र में हुई। छोटा सा गांव, 30 घरों का गांव, लेकिन जहां पर अनेक प्रकार के मास खमन की तपस्या और पर्यूषण पर्वादि राज के अंदर अखाइयों की लाइन लग गई। ऐसे अद्भुत धर्म भावना रखने वाले बदनौर संघ के कार्यकर्ता और साथ ही हमारे अशोक भाई भलावर जो हमारे अमदेश गुरु सेवा समिति के अध्यक्ष, चेन्नई के अध्यक्ष हैं और गुरु भक्ति का सुंदर भाव बताते हुए हमारे शाहूकार के चातुर्मास के समय में अमदेश गुरु सेवा संस्थान का वहां पर निर्माण हुआ था और उस सेवा संस्थान के द्वारा बहुत सुंदर भक्ति, धर्म, ध्यान, तप, त्याग की आराधना के साथ गुरुओं के आदर्श को आगे रख करके चलने वाले ये श्रावक आज गुरु दर्शन की भावना लेकर उपस्थित हुए हैं। सभी गुरु भक्तों के इस उत्तम सेवा भावनाओं का अनुमोदन करते हैं। सौभाग्यशालियों, तप त्याग के साथ में ये श्रावण महीना अब संपन्नता की तरफ अग्रसर है। श्रावण दौड़ता हुआ चला जा रहा है और देखते देखते भादवा महीना हमारे सामने आ जाएगा। जो जो अपने मन में संकल्प कर रखा है उस संकल्प के साथ हमें तप त्याग में और धर्म ध्यान में आगे बढ़ना है। आज बारिश होने की वजह से हमारा कार्यक्रम प्रवचन का यही महावीर भवन में रहा। हमेशा प्रवचन का कार्यक्रम 13 सभा भवन में होता है, लेकिन आज बारिश की वजह से वहां नहीं जा सके। यहीं पर ये प्रवचन का आयोजन हुआ। सभी भाई बहनों ने बहुत उत्तम भावनाओं के साथ प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी तरह से हमारे इस धर्म संघ का गौरव बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के तप त्याग में आप अपना पुरुषार्थ करें, आप अपनी शक्ति का उपयोग करें और जिन शासन की प्रभावना करने में आप अपना यथायोग्य सहयोग सहकार देकर के जिन शासन की प्रभावना करें। इससे हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा, हमारी आत्मा पावन और पवित्र बनेगी। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को एक पर विराम देता हूँ। और हमारा भी भाग्य, वैसे तो गुरुदेव का आगमन हमारा 5 जुलाई और इस महावीर भवन पे उनका आगमन हो चुका था, पावन चरण कर चुके थे। क्योंकि जो पहला प्रवचन था हमारा और आज श्रावण मास के पवित्र दिन सोमवार को यह पहला प्रवचन भी हमारे इस महावीर भवन में हो गया। तो आज पूरा संघ, कांग्रेसी संघ बहुत ही धन्य एवं अति हर्ष की अनुभूति कर रहा है कि हमारा जो सपना वर्षों से हमने संजोया था वो आज साकार हो रहा है। वैसे गुरुदेव ने आज इस प्रवचन के माध्यम को कभी पालना हमने मनुष्य जीवन जो हमने मिला है उसका महत्व समझाते हुए कहा है कि इसे अच्छे कर्म एवं धर्म साधना से इसे सफल बनाना है। दूसरा, हमें कभी भी अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए या अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कभी भी किस्मत, नसीब या बाकी के सहारे बैठना नहीं चाहिए। जिसका भी उन्होंने अच्छा सा उदाहरण देते हुए हमने 4 शब्द बताए, लक 2 अक्षर, भाग्य 2 अक्षर, नसीब 3 अक्षर और किस्मत 3.5 अक्षर। ये सभी सार्थक होते हैं जब उसमें 4 अक्षर वाला मेहनत जुड़ता है। तो कभी भी हमें अपने बाकी के साथ ना बैठकर उस दिशा में हमें हमारी मेहनत, प्रयास को अवश्य करना चाहिए और दुष्कर्म से बचते हुए हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा गुरुदेव ने आज हमें प्रवचन के माध्यम से सुना है। आज की जनसभा में उपस्थित हमारे अतिथियों को मैं स्वागत करने के लिए आज के जो स्वागत करता परिवार है, श्रीमान जमुना लाल जी साहब, शंभू कुमार जी साहब, दीपक कुमार साहब पिछोलिया, ये परिवार को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आगे आए और आज की जनसभा में उपस्थित हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। सबसे पहले सम्मान में श्रीमान अशोक कुमार जी साहब बालावाल चेन्नई की जो गुरु अमदेश सेवा समिति के अध्यक्ष है, वो आज हमारी के मंत्री है, वो अपने जय जगत्यामोहयम जय सूर्यानम पवो तिथ्यानम पश्चिमो जय उलुगानम जय महत्वा महावीरो जय महत्वा महावीरो।
शासनीय प्रभु भगवान महावीर स्वामी बारे में जिनवाणी श्रवण करते हुए जरे हम श्रावक जिनवाणी श्रवण करते हैं, हम श्रवण बन सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं, और श्रावक से श्रवण बनते हुए भगवान बन सकते हैं। तो ये हमारा पुरुषार्थी मूल पुरुषार्थी मतलब जिनवाणी श्रवण करते हुए हम यदि इसी पुरुषार्थ के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो हम संसार को कम करते हुए मोक्ष की यात्रा कर पाएंगे। अभी कुछ गौतम मुनि जी महाराज ने मानव जीवन की महत्ता बताते हुए जिन सदाचार के बारे में सहज जो समझाया, बहुत ही चिंतनीय मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ने के बहुत सरल उपाय हैं। तो हम इन्हीं विचारों पर हम अपने पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। कुछ गुरु भगवान हुआ जब चलने चातुर्मास हुआ तो हमें सेवा मिला, और जो अम्बेडकर सेवा समिति का जो गठन उस समय हुआ वह पौधा निरंतर गतिमान है, बढ़ रहा है। हम पुरुषार्थ करते रहेंगे और इस पौधे को आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बंधु हमारे गुरुवर प्रवर्तक श्रवण सिंह प्रवर्तक विनय मुनि महाराज एवं प्रवचन के श्री गौतम मुनि महाराज आदि खाना 5 का चातुर्मास कांग्रेस के संघ में बहुत ही तप एवं धर्म साधना के साथ जोर और उत्साह के साथ गतिमान है। और जो भी तपस्या इस संघ में चल रही है उसमें शायद 5 हमारे बीच लालू लाली साहब परिवार लसकाना से उनके आज 5 है और आगे बढ़ने के भाव है। काका सर प्रथम बार तब किया इन्होंने आगे बढ़ने के और बहुत भावनाओं से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसी एक तपस्या और चल रही है जिसकी सूचना भी हमें मिली है। नंसार में दिनेश जी दत्त के पुत्र मिहिर तक उनके आज 15 हुआ से वो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। आगे बढ़ने के बाद है कुछ भी उनकी सूचनाओं आगे प्रवचन के माध्यम में बताएंगे। ऐसी गुप्त तपस्या बहुत सारी चल रही है। उन सभी तपस्वियों को श्री संघ की ओर से मैं उन सभी की तपस्वियों की सुख साधना पूछते हुए, उनके शरीर स्वास्थ्य की सुख साधना पूछते हुए, उनकी तपस्या उनके संकल्प को निर्विघ्न गुरुदेव एवं जिन शासन माता की आशीर्वाद एवं शक्ति से उनकी सभी तपस्या निर्विघ्न उनके संकल्प को प्राप्त करे, यही मंगल भाव शुभकामना हम श्री संघ की ओर से उन्हें प्रदान करते हैं। उनकी तपस्या की खूब अनुमोदना करते हैं। कल के और आज के जो आंगिक विकासन एवं उपवास के नाम कल हमने घोषणा करती थी, बोली साहब मेरा सिरापन फोन करेगा, जिनके भी नाम है तो कृपया पचकान ले लें। और आज की जो तपस्या के पचकान को दे महत्राकारिणम सब समाहित हत्याकारिणम गो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज के 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास भाई श्री राजू राय जी का तपस्या करने वालों को 3 साल का है। और उन्होंने कहा कि आज से मैं सभा में प्रस्थान लेने की भावना रखता हूँ। उन्होंने 5 उपवास लेकर के प्रथम बार उन्होंने बड़ी तपस्या करने का उन्होंने भाव बनाया है। कभी समुद्री को उपवास वगैरह किया होगा, इसके सिवाय कभी कोई तप नहीं किया। लेकिन इस चातुर्मास को पाकर के 7 उपवास और कोई बड़ी तपस्या के प्रस्थान हो। और जो तपस्याएं चल रही है वो गुप्त रूप से संतों के सम्मुख प्रस्थान कर रहे हैं। समय पर प्रवचन में घोषणा करने का भाव रहेगा। अभी तक उनकी तपस्याएं चल रही है, आगे बढ़ने के भाव है। गुरु अमृत सेवा समिति चेन्नई से जो बता रहे हैं उनकी तरफ से 3100 रुपये की राशि इसी संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीवान जी। सभी बता रहे हुए अतिथियों को मैं श्री संघ की ओर से निवेदन करना चाहूँगा। नीचे गौतम प्रसाद की व्यवस्था ही मान्यवन पर की है। आप सभी गौतम प्रसाद का लाभ लेकर श्री संघ को अनुमोदित करें। आगे जय जय कृष्ण शासन का चंद, जय जय प्यारा देवानंद, आरती उतारे भक्ति भरे, धरा गगन कुल की जगती
कीर्ति कमला धारण करके दसो दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमर गुण की धरी। बोले मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबादास जी महाराज साहब की जय। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के नारा दीन दयाला शरण पड़ेगा तुम्हें हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। वर्ष हरे दुखियों के करुणा भुलाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा भागर, जग का अंधेरा मिटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नवरचना तेरे मन भाई। धर्म प्रजा आपू पर्वत पर ठहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का कोई रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा पानी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति मानी। गुरु कमल का शीश दी गौतम दाई। संजय पूर्ण सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तुम्हें प्राण प्यारा। आश्रय पुकारे खेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रवण जी महाराज साहब की जय हो। इस शासक गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक दत्त के श्री घोष तपस्वी पूज्य
पूज्य श्री गणेशी राज जी महाराज साहब की जय। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौधरी जी महाराज साहब की जय। श्रवण सूर्य मंगल के श्री पूज्य श्री विष्णुनाथ जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ संघ श्रोमणी पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबाराज जी महाराज साहब की जय। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय। उपाध्याय प्रवर आगम योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया राज जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की जय। मनीषा दिवाकर से राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री मुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब की जय। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलपुर दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय। प्रवचन करके श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की विवाद भास्कर परम पूज्य गुरुदेव श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की नवदीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की राजस्थान श्रेणी परम पूज्य गुरु मियां श्री प्रेमानंद जी महाराज साहब की सभी साधु संतों की आज के आनंद की आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने के पहले 5 नवकार मंत्र लेना, किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में भूखा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान सब बनते को इतना दया पावन होती है। दया सुखानी दया सुखानी जीवन को सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतम मम शरणं प्रवज्जामि। हरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण,
केवली प्रकृति दया धर्म का शरणा, ये चार शरणा दुर्गति हरना और शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर करो।